मुखिया पे जनता का आरोप, जनता की बातों को मुखिया ने की पलटवार। आपको बता दें कि गया जिला के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के अगंधा पंचायत में वार्ड नंबर 14 में जो एक महादलित टोला से बिलोंग करता है, जो विकास की राहों से पीछे छूट गया है। कई ग्रामवासियों ने जनप्रतिनिधियों यानी मुखिया एवं वार्ड सदस्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ मुखिया के द्वारा किया हुआ विकास मुंह चिढ़ाता हुआ दिख रहा है, जबकि जनता के द्वारा बोला गया समस्याओं को लेकर के मीडिया कर्मियों ने जनप्रतिनिधि यानी मुखिया से मिलने पे मुखिया का कहना है कि मैं तो अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में कार्य करने में डटे रहे, लेकिन जनता की लापरवाही से आधा अधूरा रह जाता है। जनता की मनमानी से ही जहां तहां पानी का बहाव होते रहता है। आजकल कोई भी पानी की बहाव को रोकने का चाह नहीं रखता है। जहां तहां विवादित थे मामला को लेकर नाली का पानी का पूरा कार्य नहीं हो पाया है और जनता सवाल उठाना शुरू करती है, जबकि जनता का ही विवादित मामला भी रहता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान मुखिया स्थानीय स्तर पर सरपंच एवं वहां के लोगों के साथ मिल बैठकर निपटा लिया जाता है। मुखिया ने बताया कि मैं अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। का ये सब बात के वार्ड सदस्य बोलते हैं कि भाई पानी के देख रेख करें, लेकिन उसके बाद भी नहीं आया, कोई वार्ड सदस्य के देख रेख नहीं है। तो ऐसी वोट लेने के लिए वार्ड सदस्य आते हैं, कभी बोलते नहीं है वोट लेने के लिए आप एक वार्ड सदस्य, लेकिन वार्ड सदस्य देखने के लिए भी नहीं आते हैं। फिर क्या नाम हुआ आपका? हमका नाम है किरण देवी। कौन सा गांव है ये? अगंधा। कौन कितना नंबर वार्ड है? 14 में है। 14 है। हाँ 14। क्या परेशानी है आप लोगों को? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? यह परेशानी है, घर न दुआर है, पानी चूहा है। तो सरकार के तरफ से कई सारे राशि आ रहा है घर बनाने के लिए, घर के लिए पैसा देने के लिए मुखिया लोग को, वार्ड सदस्य मुखिया लोग से कभी मिले हैं कि भाई हमको कॉलोनी दीजिए? नहीं, 17 के दिए है मुखिया जी। आप लोग हरिजन जाति से आते हैं? हाँ। तो सरकार तो हरिजन को बढ़ावा दे रही है, ऊपरे बढ़ा रही है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं हरिजन पर ध्यान करे। नल जल के पानी आ रहा है। क्या वार्ड सदस्य कभी सब देख रेख नहीं करते हैं? आपके वार्ड सदस्य कभी देख रेख नहीं करते हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा राजकुमारी नाम। कौन सा गांव है ये? था यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कल था चापाकल। सरकार तो क्या हुआ चापाकल यहाँ पर से? बोला कि कबाड़ के लाइए तो कबाड़ के लेके भी गए, बना भी नहीं, लेकिन बना भी नहीं। आशा देखी बनाएगी, लेकिन बनाया नहीं। अब पानी दूसरा के टंकी बैठाया तो रोज देगा सर, हम लोग के पानी पीने के लिए बोलता है ना सर, कि नहीं बोलता है? पानी गिरने हम लोग के नहीं मिल रहा है। तो ये सब बात कभी मुखिया लोग से बोलते नहीं हैं? सरकार के द्वारा कई सारे अवांटित राशि आती है, उसको लेकर के इस वार्ड में अभी तक क्या विकास किए हैं आप अपने वार्ड के लिए? विकास किए कि जितना मेरे पास पैसा मिला 7 नीचा में उस हिसाब से हम काम किए। क्या 7 नीचे में क्या? 7 नीचा में पानी मिला, पीसीसी मिला, और कैसे मिलेगा? बस नाली किए। कहीं कदाल नाली का पानी ऐसी रोड पे बह रहा है, ढक्कन नहीं है नाली पे, कहीं कदाल नल का भी जल जो है सो ऐसे ही बह रहा है। बह रहा उसको लेकर के ठीक है, बह रहा तो वहाँ पे जनता थी करेगा, बार बार हम जाकर थी करेंगे, हम करेंगे कि जनता को हाथ जाती? नहीं, आपको आपका काम है ना कि नाली जैसे आप बनवाएं, हाँ, जो भी किए, हाँ, तो उसको में आप सही तरीका से काम कीजिएगा। जितना मेरे पास पैसा मिलेगा, जितना एस्टिमेट बनेगा, उसी हिसाब से ना कोई काम करेगा। क्या एस्टिमेट आपको मिला था? हाँ। अभी आपके बाड़ में आपके बाड़ में कितने गली पड़ता है, कितना स्क्वायर फीट का आपने अभी तक काम किया है? अभी तक तो 500 स्क्वायर फीट काम किए, 500 रुपये किए, पीसीसी किए, इधर 500 स्क्वायर फीट पे ब्लॉक किए। 14वीं और 15वीं बीच में 14वीं 15वीं आपको पैसा नहीं मिला, 7 नीचे ऐसा काम किए हैं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिला। तो ये सब बात मुखिया लोग से नहीं रखते हैं कि मुखिया से जाके भी बात कर सकते हैं? अभी जाके ये पैसा दिया मुखिया, ये 14,000 मुखिया। तो जैसे आप इस बात को जो पैसा आया था 7 नीचा में एजेंसी थ्रू काम था, वो लेकर भाग गया ठेकेदार, उसमें बात का क्या? इन सब कभी बातों को आप वार्ड सदस्य होने के नाते कभी मुखिया सिर से बातों को रखे हैं कि भाई मुखिया तर गया, कई अगर बात किए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं, कोई सुझाव नहीं मिला। मनरेगा के तहत क्या विकास है अभी तक? मनरेगा के तहत काम नहीं किए हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं। वजह यही है, काम करेंगे, जनता पैसा नहीं देता, दूसरा खाता पर जाता है, मेरा पैसा खाता पर नहीं आता कि हम काम करेंगे।
क्यों आखिर खाता पर ना आने का कारण क्या है? कारण क्या है आप ही लोग ने बताइए क्या है। जैसे लेबर के खाता पर पैसा जाता है, खुद बांट के थ्रू पैसा आता है कि बांट के अकाउंट पर पैसा जाएगा। और देखा जा रहा है कि आपने जो कहीं कहीं नली जो बना है उस पे ढक्कन का उपयोग ने अपने बाढ़ के कई गलियों में आपने पीसीसी का काम नहीं किया। नली गली का लोग अपना फंड अपना पैसा से नली बनवाया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोले, जब मेरे पास मुखिया हमारा मनरेगा से भी पैसा देता, मनरेगा से मुखिया तो हम काम कराते। मुखिया तो इसे हम लोग गया जो बोला कि हाँ हमने पैसा एस्टीमेट बना दिए, मुखिया तो इसे हमको बोल दिया, हमको बोलता है कि बने भी नहीं किए हैं। तो इसे हम दोबारा हम साथ जनता लेके जाता ना कहे अपने आपके कहा जाता अकेले मुखिया के पास। 8 सदस्य होने के नाते अभी आप क्या विकास कर रहे हैं? जब विकास, जब मेरा पैसा मिला विकास किए, चलिए दिखाते हैं जहाँ उन्हें जाके देखिए बना लेकिन है। कई सारे ग्रामवासियों का आरोप है कि नली का निकासी नहीं है, उसके लिए आप कभी मुखिया से सही ढंग मैंने किसी का जमीन में गिर रहा है उसको लेकर के जगह से हम अगला का कोई किसी को जगह है तो वहाँ पे बाढ़ क्या करेगा, मन मरिया जाके वहाँ पर नली खोद के बना देगा, गिरावेगा, कोई गिरावे देगा, मुड़ी करावेगा वार्ड सदस्य वहाँ पे। तो कभी इन सब बातों को कभी मुखिया से रखे हैं? मुखिया सरपंच 1000 बार कहे, पंचायत सचिव 1000 बार कहे हैं, उन लोग इस बातों पर कोई बात के नहीं अभी तक आया है। जाके पूछ सकते हैं, बुलाइए जाके मुखिया के यहाँ पर रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। आप क्या हैं इस गाँव, इस एरिया का? मैंने एरिया की वार्ड नंबर 14 का वार्ड सदस्य हैं। कौन सा गाँव है ये? अगंदा पंचायत वार्ड नंबर अतिशेखा युवा वार्ड नंबर 14। आप लोग मीडिया कर्मी है, इस अगंदा पंचायत की तरफ से है कि इतने दूर कस्बे में आकर हम लोग से रूबरू हो रहे हैं। अब रही बात कि मैं अपने पंचायत में क्या विकास किए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री का साथ में सभी वार्ड में नल जल चालू है। मेरे पंचायत में 16 वार्ड हैं और जो भी सरकार का निर्णय हुआ जो एक वार्ड में 25 लाख रुपया देना, लगभग सभी वार्ड में हम लोग के द्वारा दिया गया और कार्य हुआ। और बहुत सा योजना सरकार का है जो स्टूडेंट क्रेडिट ये सब है, वो सभी योजना चला है। और मनरेगा की तरफ से भी है, जो भी गेड़ाबंदी है, लिंक पंथ है और पशु शेड है, बकरी शेड है, शौचालय है और जो भी योजना है मनरेगा के तहत 5 वर्ष में हमने पूरा किया। सर कहीं न कहीं जनता से कई सवाल उठती है कि आखिरकार विकास के मुद्दे से पीछे है, आखिरकार क्या कारण हो सकती है जो पानी का चढ़ाव, जहाँ तहाँ शिकायत आ रही है कि पानी का चढ़ाव नहीं, बहाव नहीं हो पा रहा है, सही से बह नहीं रही, आ नहीं रही है पानी। शिकायत तो प्रतिनिधि के पीछे रहवे करता है ना, पूरा काम तो 5 वर्ष में होगा नहीं। जितना सरकार पैसा दिया उतना हमने दिया विकास करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक कितने लाभार्थियों को लगभग आवास योजना का लाभ मिल पाया है? जो मेरे पहले से नाम अंकित था, जितने भी योजना था मेरे पंचायत में सभी को हमने इंदिरा आवास का लाभ दिया। और फिलहाल अभी वर्तमान में हमने अपने पंचायत में 950 आदमी को नाम जोड़ा है। जो अभी फंड नहीं आया है, फंड आएगा सभी व्यक्ति को, सबसे पहले जो गरीब है उस आदमी को हम देने की कोशिश करेंगे। सर नली गली की समस्या को लेकर कई वार्डों में आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या है कि और सरकार पैसा देगा तो उसको पूरा करेंगे। सर 14वीं वित्त में और 15वीं वित्त में कई सारी राशियाँ आई, उसको लेकर के क्या विकास है अभी तक? अभी फिलहाल अभी जो 15वीं वित्त में राशि है, अभी हमारे पंचायत में भी राशि है। जो नए सिस्टम है जो डोंगल के सिस्टम से चालू करना है, अभी फिलहाल पंचायत सेवक का ट्रांसफर हुआ है। सब अपने अपने आज ही सब दूसरी पंचायत से अपने अपने पंचायत में योगदान दिए हैं और अब काम शुरू होगा। मनरेगा कोरोना काल में आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए क्या किया और किस तरह से अपने जनता को बखूबी से निभाया? कोरोना काल में हमने अपने पंचायत में बूथ बनाया, जिसको जो भी बाहर में थे सेवाएं उसको हम सेवा किए अपने या जन समर्थन के लोग से, वार्ड सदस्य के लोग से, और जितना बना अभी तकलीफ नहीं होने दिए। हमारे पंचायत में लगभग 3 महीना हम लोग केंद्र बना के रखे और सभी को तीनों टाइम भोजन किए, किसी कोई तकलीफ नहीं देनी है और सब स्वस्थ होके सब अपने अपने घर में गए। इस बार भी कोरोना काल का स्थिति में मास्क बांटने के लिए आया था, क्या व्यवस्था किया गया है मास्क के प्रति? हाँ, कोरोना काल में इस बार भी सरकार द्वारा मास्क बांटा गया है। सभी वार्ड में जो जितना वार्ड सदस्य हुए सभी जितना मांगे उतना हमने दिया है, सभी वार्ड में बांटा गया है। मनरेगा के तहत क्या विकास है आपके क्षेत्र? मनरेगा के तहत विकास है, नली गली है, फिर पीसीसी है, गेड़ाबंदी है, किसान के लिए
पैन खोदाया है, जो फल्गु नदी से पानी आता है। इसी तरह से बहुत सारी योजना है। कई सारे पुरानी पैन और कुएं का उड़ाहीकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए फंड आती है, उसको लेकर के क्या विकास है? कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि विकास के मुद्दे से पीछे है, कहीं कहीं पैन भी नज़र आती है, कहीं कुएं भी नज़र आ रही है, ऐसा क्या आखिर कारण है? मेरे पंचायत में पैन का मुद्दा है। जब से हम मुखिया बने हैं, जब से अपना जन समर्थन के बीच सहयोग लेके 5 साल हमने पानी किसान के ला के दिया है, जो कि अगंधा पंचायत से फल्गु नदी लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। सब जनता के सहयोग से चंदा बेरी करके सब पैन खुदाई किए हैं, हर साल पानी ला के दिए हैं, धान उपजाए हैं। मेरे पंचायत में कोई किसान अभी भूखा नहीं रहा है और नहीं धान उपजने से वंचित रहा है। सब धान उपजा है और अच्छी तरह से खा पी रहे हैं। कोरोना काल की स्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या सुविधा दी गई है यहाँ पे अभी तक? कोरोना के विषय में जो सरकार से मिला वैक्सीन दिवाने के लिए सबको दिए हैं। जहाँ तक प्रचार किया गया है और कुछ लोग बाकी भी हैं, और पंचायत में भी आके सब डॉक्टर वगैरह वैक्सीन दिए हैं। कहीं न कहीं वैक्सीन लेने से कई लोग कतराते हैं, उन लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को? हाँ है, दिक्कत तो है कि कहीं कहीं अफवाह उड़ा हुआ है। हालांकि वैक्सीन लेने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कहूँ अशिक्षित आदमी है जो शिक्षित उसको समझा के वो भी अशिक्षित को समझाते हैं और वैक्सीन लेने की कोशिश करते हैं। सर, कोरोना काल में आपने प्रवासी मजदूरों को कितना रोजगार दिया, कितने लोगों को दिया? कोरोना काल में सरकार द्वारा जो मनरेगा की योजना चला, लगभग सभी को हमने काम दिया है। मनरेगा के तहत कोई बैठा नहीं रहा। सर, मई और जून का राशन फ्री देना था, जिसको लेकर के डीलर लोग कहीं न कहीं मनमानी का शिकायत सुनने को मिलती है। क्या कटौती, राशन की कटौती की स्थिति आती है, उस पर आपकी अहम कदम जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किए हैं अभी तक? हाँ, मेरे पंचायत में एक ऐसा डीलर है जो कि हमने बगल में नाली बना रहा था। सबसे पूछे कि क्या राशन मिल रहा है, तो बोलता है कि हमको फ्री वाला राशन मिल रहा है, लेकिन पैसा लेके नहीं मिल रहा। हमको जानकारी हुआ, फिर हम बैठ के खड़ा होके उस डीलर के पास बंटवाए और पैसा से भी और फ्री भी बंटवाए। सर, जो फ्री में 5 केजी राशन देना, कहीं न कहीं से डीलरों के द्वारा 4 केजी राशन दिया गया, इस पर क्या? देखिए, डीलर की भी दिक्कत है कि अभी मान लें कि उसको दुकान मेन रोड पर नहीं है, वहाँ से उठा के लेबर कॉस्ट लगता है, तो कुछ तो कहूँ ना कुछ दिक्कत है, तभी कुछ कम देते हैं। इसका सरकार उसका भाड़ा भी देना जरूरी होता है, लेकिन मिलता नहीं डीलर लोग का। फिर से पंचायत चुनाव होने जा रही है और इस बार जनता को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे और आपकी इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या रहेगी? अभी तो मेरे तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। जो हमने 5 साल काम किया है वही सभी को जानकारी दे रहे हैं और सब हमारे कार्य से सब अवगत है। कितने लोग कहते हैं आप तैयारी क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि 5 साल हमने तैयार किया है। हम क्या तैयारी करेंगे, हम पब्लिक तैयारी करेगा मेरे लिए। मेरा नाम रवि रंजन निराला, उर्फ अरविंद कुमार, ग्राम पंचायत अगंधा, पंचायत मुखिया।